नमस्कार। बिहार सेन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीप्ति और आज हमारे साथ डॉक्टर एनपी सेन भी हैं। आज का हमारा विषय बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 से रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे और प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ ये समझने की कोशिश करेंगे सर से कि बिहार सरकार हमें कितना तथ्य सही बता रही है और क्या वो बिहार के ग्रोथ के लिए, पीसीआई के ग्रोथ में फायदेमंद है। तो सर, जैसा कि आपने भी इस पेपर को पढ़ा होगा, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि बिहार में जो प्रोडक्शन इंक्रीज की है वो मिल्क प्रोडक्शन दे सेड की रोज बाय 4.2%, एग प्रोडक्शन रेज बाय 10.0% एंड फिश प्रोडक्शन बाय 9.9% इंक्रीज हुई है। एंड द एनर्जी कंजम्पशन इज 374 किलोवाट पर आवर हैज इंक्रीज्ड। तो इस पे आपके क्या विचार है और आपको क्या लगता है, क्या ये ग्रोथ की तरफ जा रही है? दीप्ति जी, बिहार के इस ग्रोथ पर खुशी होना चाहिए कि रोना चाहिए, मुझे को नहीं समझना। क्योंकि यदि वो कहते हैं कि बिहार का ग्रोथ जो है मिल्क प्रोडक्शन में कितना परसेंट हो गया? मिल्क में 4.2%। 4.2% बिहार के मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ गया। मतलब बिहार का पहले था 130 लीटर पर हेड पर ईयर, जो बढ़ करके 135 लीटर हो गया। यही हुआ ना जी। इंडिया का एवरेज 170 था, वो भी बढ़ा होगा कुछ। बिल्कुल। तो इंडिया में कब पहुंचेंगे? हमारी जिंदगी में तो नहीं पहुंचेंगे, आपकी जिंदगी में पहुंचेंगे क्या? उसी तरह से आप जल्दी देखें कि एक का प्रोडक्शन ये बोलते हैं 10% बढ़ गया। 10%। इनका एक प्रोडक्शन है 40 एग पर ईयर पर हेड, तो 44 हो गया। इंडिया का है 95। 95 में कब पहुंचेंगे? और जब तक ये 95 पहुंचेंगे उस समय तक इंडिया कितना होगा? तो ये हंसने की बात है कि रोने की बात है? ये गंभीर बात है। उसी तरह से आप यदि देखें फिश का प्रोडक्शन, ये बोलते हैं 5.2 से कितना परसेंट बढ़ गया? 9%। 9.9%। तो मैंने 5.2 से 5.6 हो गया। इंडिया का ऑलरेडी 9 है। तो ये 9 पर कब पहुंचेगा? और जब तक ये 9 पर पहुंचेंगे उस समय इंडिया कितने पर होगा? बिल्कुल। इंडिया, अगर हम और किसी स्टेट से कंपैरिजन ना भी करें तो खुद के अपने कंट्री से अगर कंपैरिजन करें तो एवरेज ऑफ द कंट्री तो ग्रोथ तो उनकी भी हो रही है, पर आपका जो ग्रोथ का लेवल है, या जो जैसे वो कह रहे हैं पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ करके कितना हो गया? उनका हो गया 374 किलोवाट आवर। 374 किलोवाट आवर हो गया, जबकि इंडिया का कितना है? 1331। हाँ, 1131। 1331। तो वहां पहुंचने में कितने साल लगेंगे आपको? वो हमारी जिंदगी, हमारे बेटे की जिंदगी में भी नहीं आएगा। तो इसके लिए इतना अनाउंस करके बोलते हैं इतना बढ़ गया, उसके लिए खुश हो रहे हैं। यदि उसके लिए दुखी होना चाहिए, वहां खुश हो जाएगा तो खुश कब हो जाएगा? मतलब विकास की दर बहुत स्लो है। हाँ, ये रोने वाली बात है। और यदि डबल इंजन की सरकार है तो ये दूसरी इंजन क्या कर सकती है जिसको इसको कम से कम उठा करके इंडिया लेवल पर तो पहुंचा दें। सर, ये डबल इंजन और सिंगल इंजन कैसे समझेंगे लोग? डबल इंजन है, सिंगल इंजन बड़ी समझे। एक बैलगाड़ी है जिसमें 2 बैल है। एक बैल को एक इंजन जल्दी समझ ले तो 2 बैल है तो 2 इंजन है। और 2 इंजन जो है उसको चलाने वाला, एक बैलगाड़ी को चलाने वाला है, वो दोनों इंजन को एक साथ घुमाता है, एक डायरेक्शन, बाएं जाना हो चाहे दाएं जाना। यदि एक बैल बाएं जाए और एक बैल दाएं जाए तो कहाँ जाएगा? ठीक है। उसी तरह से आप देखें कि मेट्रो चल रही है ना दिल्ली में बहुत। बिल्कुल। उसमें 2 इंजन है, एक आगे एक पीछे, दोनों मिलके कहीं जा रही है। कौन ड्राइवर? दोनों में ड्राइवर है। कौन सा ड्राइवर डिसाइड करता है कि जाना किस डायरेक्शन में? दोनों में से कोई ड्राइवर नहीं डिसाइड करता है, तो कंट्रोलर डिसाइड करता है, कहीं और बैठा होता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ बिहार के? मैंने सवाल होता है कि 2 इंजन का कंट्रोलर कौन है, ड्राइवर कौन है? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि
बिहार गवर्नमेंट को कंट्रोल कोई और कर रहा है या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ बिहार गवर्नमेंट का कंट्रोल बिहार गवर्नमेंट के लोग कंट्रोल करेंगे तभी तो ठीक चलेगी। डबल इंजन में कोई और कंट्रोल करने लगेगा तो आप क्या इम्प्रूव करेंगे? तो कोई और यहाँ पे स्टेट है? नहीं, इंडिया और बिहार के बीच में एक प्लानिंग कमीशन है इंडिया गवर्नमेंट का जिसका नीति आयोग बोलते हैं। मैंने इंडिया गवर्नमेंट में नहीं करती है, बिहार गवर्नमेंट में नहीं करती है। नीति आयोग इंडिया के फेवर की बात करती है, बिहार के फेवर की बात कभी नहीं करती। तो बिहार के फेवर की बात ही नहीं कोई कर रहा। तो बिहार के फेवर की कोई बात नहीं कर रहा, उसके प्रोग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, तो ये कौन करेगा फिर? डबल इंजन की सरकार में कौन करेगा वो तो सरकार बताए ना, पब्लिक बताए। तो ये पब्लिक को सोचने की जरूरत है कि डबल इंजन की सरकार में उनके बारे में कौन सोच रहा है और वो क्या प्रोग्रेस चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।